हेलो बच्चा पार्टी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट। मैं सुनील साहू एलिमेंट्री साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चा पार्टी अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट, डिफरेंस ऑफ ए सेट, यूनियन ऑफ ए सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। अपन ने लास्ट टॉपिक क्या डिस्कस किया था बच्चा? डिफरेंस ऑफ ए सेट। अपन ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था बच्चा? डिफरेंस ऑफ ए सेट, डिफरेंस ऑफ ए सेट, डिफरेंस ऑफ ए सेट। अपन ने ये पढ़ा था लास्ट क्लास में कि डिफरेंस ऑफ ए सेट होता क्या है कि दो सेट का डिफरेंस, दो सेट का डिफरेंस कैसे डिफाइन होता है कि इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स आते हैं, इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो ए में के होते हैं लेकिन बी में नहीं होते। इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स आते हैं बच्चा पार्टी जो ए में तो है लेकिन क्या बी में नहीं है। मतलब इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स मेरे बच्चे पार्टी जो ए में तो आते हैं बट किस में नहीं आते? बी में नहीं आते। तो बच्चा ए वाला ये है और बी वाला कौन सा है? ये वाला। तो ए माइनस बी में बच्चा कौन सा एलिमेंट्स होगा? ये वाला, ये वाले होंगे। ठीक है ना? अपन ने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। अगर मैं A1 2 3 लूं, अगर मैं A1 2 3 लूं और अगर मैं B क्या लूं, अगर मैं A1 2 3 लूं और B में क्या लूं 3 4 5 6, A माइनस बी में डिफाइन करूं, A माइनस बी में डिफाइन करूं तो A माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स होते हैं बच्चा? जो A में तो आते हैं लेकिन B में नहीं आते। तो बच्चा देखो जो A में तो है, अरे A माइनस बी डिफाइन करूं तो A माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे बच्चा? जो A में तो है लेकिन B में नहीं है। देखो 3 4 5 6, तो A माइनस बी डिफाइन करूं मैं तो यहां पर A क्या है 1 2 3, A क्या है 1 2 3 एंड B क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो A माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स है? जो A में तो है लेकिन क्या नहीं है? B में नहीं है। तो बच्चा A माइनस बी क्या आएगा? A माइनस बी क्या आएगा? A माइनस बी क्या आएगा? A माइनस बी क्या आएगा बताओ? अगर मैंने A सेट लिया 1 2 3 एंड B मैंने सेट लिया 3 4 5 6, तो A माइनस बी क्या आएगा? A माइनस बी डिफाइन करो। A माइनस बी डिफाइन करो बच्चा। एक क्वेश्चन याद रखना बच्चा, अगर A इज ए सबसेट ऑफ B और B इज ए सबसेट ऑफ A, ये क्या है कि A इज ए सबसेट ऑफ B और अगर B इज ए सबसेट ऑफ A, अगर तुम A माइनस बी डिफाइन करते हो, अगर तुम A माइनस बी डिफाइन करते हो, अगर A इज ए सबसेट ऑफ B है, मतलब मैंने एक सेट लिया 1 2 A और B मैंने लिया अपनी मर्जी से 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? A इज ए सबसेट ऑफ B। यहाँ दिख रहा है कि A का प्रत्येक एलिमेंट्स क्या है? B में है ना? A का प्रत्येक एलिमेंट्स B में है तो A इज ए सबसेट ऑफ B हो गया। यहाँ पे A इज ए सबसेट ऑफ B हो गया। अगर A इज ए सबसेट ऑफ B और अपन A माइनस बी डिफाइन करते हैं, A माइनस बी अपन डिफाइन करते हैं तो A माइनस बी में क्या होता है कि A के वो एलिमेंट्स जो A में तो है लेकिन B में नहीं है, वो एलिमेंट जो A में तो है लेकिन B में नहीं है। अगर A में से अगर B घटा दोगे, B डिफरेंस कर दोगे तो 1 2 तो पहले से इसमें है, 1 2 तो पहले इसमें है, B में है, तो हमेशा A माइनस बी क्या आएगा? 5 आएगा। अगर A इज ए सबसेट ऑफ ए B हो तो हमेशा याद रखना डिफरेंस ऑफ A एंड B हमेशा क्या आएगा? एम्पटी आएगा। क्या आएगा? हमेशा एम्पटी आएगा। ठीक है ना बच्चा? हमेशा याद रखना अगर A इज ए सबसेट ऑफ B तो डिफरेंस ऑफ A एंड B इज ऑलवेज 5, इज ऑलवेज एम्पटी। ठीक है ना? अगर A B का सबसेट हो तो डिफरेंस ऑफ A एंड B इज ऑलवेज 5।
ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना बच्चा। अपना नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए टू सेट ये क्या होता है, पहले अपन डेफिनेशन लिखते हैं, फिर डेफिनेशन की मीनिंग समझेंगे बच्चा। A and B are two set, A and B are two set, the symmetric difference of A and B is the set of A minus B union B minus A। देखो A and B are two set, the symmetric difference of A and B is the set of A minus B union B minus A and is denoted by A symmetric difference B, is denoted by A symmetric difference B। मैंने दो सेट लिए कोई से भी A and B, उनका सिमेट्रिक डिफरेंस कौन सा सेट होता है, A माइनस बी यूनियन B माइनस A, और उसको कैसे डिनोट किया जाता है, A सिमेट्रिक डिफरेंस B। अब इसको अपन वेन डायग्राम में समझते हैं बच्चा, मेरे बच्चे बाटी अपन इसको वेन डायग्राम में समझते हैं। मेरे पास वेन डायग्राम में रेक्टेंगल क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, और A और B क्या होते हैं, इसके सबसेट है। A और B क्या है बच्चा, इसके सबसेट है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है कि A माइनस बी यूनियन B माइनस A में से B घटाओ, B में से A घटाओ और उनका यूनियन करो। ये मेरे पास A है, ये मेरे पास बच्चा क्या है, B है। अगर मैं ये पूरा A है, मेरे पास ये पूरा A है, इस A में से B घटाना है, तो B वाला पोर्शन कहाँ पे बच्चा, ये वाला पोर्शन है। देखो A में कौन सा B वाला कौन सा पोर्शन आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये वाला। तो A में से क्या करना है, B घटाना है, तो कौन सा बचा, ये A माइनस बी बच्चा, ये तो बचेगा A माइनस बी। अब B में से A घटाना है, B में से A घटाना है, यानी डिफरेंस ऑफ B एंड A, मतलब डिफरेंस ऑफ B एंड A। तो डिफरेंस ऑफ B एंड A ये आएगा बच्चा, डिफरेंस ऑफ B एंड A ये आएगा, यानी B में से A हटा दिया, ये आएगा। अब उनका यूनियन करना है बच्चा। देखो डिफरेंस ऑफ A एंड B का यूनियन डिफरेंस ऑफ B एंड A, तो डिफरेंस ऑफ A एंड B का ये आ गया, डिफरेंस ऑफ B एंड A ये आ गया। अब उनका यूनियन क्या आएगा, उनका यूनियन ये तो आएगा, इनका यूनियन ये तो आएगा। मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं बच्चा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं बच्चा जो किस में नहीं है, अपन देख रहे हैं ना, जो कॉमन में नहीं है, जो कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। सिमेट्रिक डिफरेंस में बच्चा वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो A डिफरेंस ऑफ B में है, B डिफरेंस ऑफ A में है और उनके यूनियन में है। अपन ने निकाला डिफरेंस ऑफ A एंड B, एक तो डिफरेंस ऑफ B एंड A, उनका यूनियन किया तो यूनियन में ये वाले एलिमेंट्स आ गए, लेकिन इनके कॉमन में नहीं आए, तो इसमें वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो A और B में कॉमन नहीं होते। मतलब इनमें does not belong to A intersection B, यानी डिफरेंस ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो A और B में कॉमन नहीं होते हैं। बच्चा समझ रहे हो वेन डायग्राम से, क्योंकि अपन ने पहले डिफरेंस ऑफ A एंड B निकाला, फिर अपन ने डिफरेंस ऑफ B एंड A निकाला, फिर उनका यूनियन किया, तो अपन ने वेन डायग्राम में क्या देखा, इसमें ये वाले एलिमेंट्स आ गए, ये वाले एलिमेंट्स आ गए, लेकिन ये वाले एलिमेंट्स तो इसके अंदर आए ही नहीं, ये वाले एलिमेंट्स तो इसके अंदर आए ही नहीं। तो बच्चा ये कौन से एलिमेंट्स है, A एंड B के कॉमन एलिमेंट्स है, ये तो बच्चा A एंड B के कॉमन एलिमेंट्स है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A एंड B में कौन से एलिमेंट्स नहीं आते, जो कॉमन में आते हैं, है ना, जो कॉमन में। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस वो वाले एलिमेंट्स नहीं आते जो A एंड B के कॉमन में हो, यानी A एंड B के इंटरसेक्शन में हो। ठीक,
X does not belong to intersection of A and B. X does not belong to intersection of A and B. अपन वेन डायग्राम से देख रहे हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A and B में वो वाले एलिमेंट्स नहीं आते जो A और B के इंटरसेक्शन में है। ठीक है ना बच्चा, समझ गए इसको? वेन डायग्राम आगे समझने में, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से, इसके सबसेट को सर्किल से। ठीक है ना? Definition: A and B are two sets. The symmetric difference of A and B is the set of A minus B union B minus A and is denoted by symmetric difference of A and B. Symmetric difference of A and B में वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो इनके इंटरसेक्शन में नहीं हो। ठीक है ना बच्चा? मिटा दो इसको, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, मैंने एक सेट लिया ए बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैंने एक सेट लिया ए बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैंने एक सेट लिया ए नेचुरल नंबर का, मतलब ए में कौन से एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 ये वाले एलिमेंट्स है। एक मैंने सेट लिया बी, एक मैंने बी सेट लिया 2, इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स है x बराबर 2n और n बिलोंग टू n। एक सेट लिया मैंने ए नेचुरल नंबर का सेट लिया, ठीक है ना? एक सेट लिया मैंने नेचुरल नंबर का सेट लिया और एक मैंने बी लिया x सच डेट कि x इक्वल टू 2n और n कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर में से। तो बी कौन सा सेट हुआ? इवन नंबर का सेट हुआ। तो बी में कौन से एलिमेंट्स है? 2 4 6 8 ये वाले एलिमेंट्स है, ये वाले एलिमेंट्स है। देन फर्स्ट ऑप्शन a माइनस बी इक्वल टू 5, देन a माइनस बी इक्वल टू 5। सेकेंड ऑप्शन b माइनस a इक्वल टू 5, सेकेंड ऑप्शन b माइनस a इक्वल टू 5। थर्ड ऑप्शन a minus b is the set of odd number और n belong to n। a minus b क्या है? the set of odd number और n कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर में से। एंड फोर्थ ऑप्शन none of these, फोर्थ ऑप्शन none of these। देखो मैंने एक सेट डिफाइन किया सेट ऑफ नेचुरल नंबर a और मैंने b सेट डिफाइन किया सेट ऑफ इवन नंबर, और अपन को दे रखा है ऑप्शन में a माइनस बी इक्वल टू 5, b माइनस ए इज इक्वल टू 5 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू x। इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो और नंबर के हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो चेक करो बेटा, देखो a क्या है? 1 2 3 4 5 6 यानी नेचुरल नंबर का सेट, और b क्या है? इवन नंबर का सेट। और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b क्या होता है कि इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो a में तो नहीं है, a में तो है लेकिन b में नहीं है। इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो a में तो है लेकिन b में नहीं है। अगर तुम a माइनस b निकालोगे, मैंने ये भी कहा था आपको, अगर a इज सबसेट ऑफ b तो a माइनस b क्या आएगा? 5 आएगा। अगर a इज सबसेट ऑफ b है, अगर a इज सबसेट ऑफ b है तो a माइनस b क्या आएगा? 5 आएगा। अपन ने एग्जांपल भी लिया था a 1 2 b 1 2 3 4, तो a माइनस b क्या है? 5 तो आएगा क्योंकि a क्या है? b का सबसेट है। अब देखो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन b माइनस a इक्वल टू 5। a क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। b क्या है? इवन नंबर का सेट है। b क्या है? इवन नंबर का सेट है। अगर तुम इवन नंबर में से नेचुरल नंबर का डिफरेंस कर रहे हो, तुम इवन नंबर में से नेचुरल नंबर का डिफरेंस कर रहे हो, और अपन देख रहे हैं कि जो इवन नंबर का सेट है उसका प्रत्येक एलिमेंट्स नेचुरल नंबर में है ना, क्योंकि इवन नंबर का जो सेट है उसका प्रत्येक एलिमेंट्स क्या है? नेचुरल नंबर का सेट में है। मतलब डेट मीन्स
डेट मीन्स बी इज ए सबसेट ऑफ ए। यहां पर क्या है, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, यहां पर बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्योंकि बी का प्रत्येक एलिमेंट्स ए में है, क्योंकि बी का प्रत्येक एलिमेंट्स ए में है, तो b माइनस ए बेटा क्या आएगा, 5 आएगा ना। b माइनस ए क्या आएगा, 5 आएगा। अगर b इज ए सबसेट ऑफ a, डिफरेंस ऑफ b एंड a निकालते हो तो हमेशा क्या आता है, 5 आता है। तो सेकंड ऑप्शन ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 5। a में से डिफरेंस ऑफ a एंड b निकालना अपन को, यानी नेचुरल नंबर के सेट में से, नेचुरल नंबर के सेट में से अपन को क्या निकालना है, इवन नंबर के सेट निकालना है। बच्चा नेचुरल नंबर के सेट में से इवन नंबर का सेट निकालना है, तो नेचुरल नंबर में कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, और इवन नंबर कौन से हैं, 2 4 6। अगर नेचुरल नंबर में से इवन नंबर निकालते हो तो बेसिक सी बात है, कौन सा नंबर बचेंगे, ऑड नंबर बचेंगे। अरे नेचुरल नंबर के सेट में से अगर इवन नंबर निकालते हो, नेचुरल नंबर के सेट में से अगर इवन नंबर निकालते हो तो बच्चे कौन से, ऑड नंबर। तो बच्चे यहाँ तो ऑड नंबर आनी चाहिए ना, ये 5 कहाँ से आ गया, तो ये रॉन्ग, गलत। a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स, एंड एक्स कहाँ से, 2n + 1, और n कहाँ से, नेचुरल नंबर के सेट से। बेटा ये कौन सा सेट हुआ, ऑड नंबर का सेट तो हुआ ये। 2n + 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, अरे बेटा ऑड नंबर को तो रिप्रेजेंट करता है, और n कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर के सेट से। तो नेचुरल नंबर के सेट में से अगर इवन नंबर निकालते हो तो बच्चे कौन से, ऑड नंबर। ये ऑड नंबर का सेट है, तो थर्ड ऑप्शन ट्रू। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन ट्रू है ना। आगे समझने में ये एक क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर का सेट, बी दे रखा है इवन नंबर का सेट, a माइनस बी क्या आता है, ऑड नंबर, b माइनस ए 5 आता है, तो ऑप्शन ट्रू। a माइनस बी क्या आता है, ऑड नंबर का सेट, तो x इक्वल टू 2n + 1, n कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से, तो ये ऑड नंबर का सेट तो हुआ बेटा, तो ये भी ऑप्शन ट्रू। तो इसमें 2 ऑप्शन ट्रू है। तो बच्चा ये क्वेश्चन कहाँ से किस में आते हैं, IIT JEE एडवांस में बच्चा किस में आते हैं, जिसमें 2 ऑप्शन, 1 ऑप्शन, 3 ऑप्शन ट्रू हो सकते हैं, 4 ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो बच्चा ये हमेशा कौन सा लेवल के हैं बच्चा, ये क्वेश्चन ये IIT एडवांस के, IIT एडवांस के लेवल का क्वेश्चन है बच्चा ये। लेकिन मेन में तो ओनली एक ही ऑप्शन ट्रू होता है बच्चा, हमेशा याद रखना। मेन के एग्जाम में हमेशा एक ऑप्शन ट्रू होगा, लेकिन एडवांस में एक ऑप्शन भी ट्रू हो सकता है, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, 4 भी सही हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने 2 ऑप्शन ट्रू है। तो ये कौन से लेवल का एग्जाम हुआ, IIT एडवांस का, ठीक है ना। आगे समझने में है, किसी को डाउट, एनी कंफ्यूजन, मिटा दो इसको। सेमेंटिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी बच्चों आपको आना चाहिए। एक और क्वेश्चन लो बच्चा, क्वेश्चन एक मैंने सेट डिफाइन किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनमें कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एलिमेंट्स है। बी मैंने डिफाइन किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है ना। ए मैंने डिफाइन किया सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड बी मैंने डिफाइन किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13। देन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A and B is, then symmetric difference of A and B is first option 5, मतलब empty। second option
11, 12, 13. थर्ड ऑप्शन symmetric difference of is equal to A, B. Fourth option symmetric difference of is equal to symmetric difference of A and B is equal to B. And fifth option none of these. None of these. None of these. देखो symmetric difference of A and B कैसे डिफाइन होता है. इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स आते हैं जो इनके इंटरसेक्शन में नहीं होते, जो इनके इंटरसेक्शन में नहीं होते. अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी डिफाइन कैसे होता है. ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यही होता है डिफाइन, यही होता है. अब पहले अपन को ए माइनस बी निकालना पड़ेगा, मतलब डिफरेंस ऑफ ए एंड बी निकालना पड़ेगा. फिर क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ बी एंड ए निकालना पड़ेगा. फिर उनका क्या करना पड़ेगा, यूनियन करना पड़ेगा बच्चा. जब भी तो आएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, है ना, क्योंकि डिफाइन ऐसे होता ही है. तो पहले फर्स्ट ए माइनस बी निकालो, ए माइनस बी. अब बच्चे देखो ए में कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और बी में कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13. अपन देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट्स बी में है. अपन क्या देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट्स बी में है ना, तो ए और बी क्या हुए, ए का प्रत्येक एलिमेंट्स बी में है तो ए और बी क्या हुआ, सबसेट. यानी ए क्या हुआ, बी का सबसेट हुआ. ए क्या हुआ, बी का सबसेट हुआ. और बी क्या हुआ, ए का सुपरसेट हुआ. यही तो हुआ, ए और बी क्या हुए, ए बी क्या हुई, ए बी का सबसेट हुआ, बी ए का क्या हुआ, सुपरसेट हुआ. तो अपन को पता है अगर ए बी का सबसेट है तो ए माइनस बी क्या आएगा, हमेशा 5 आएगा. ए माइनस बी हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा. मतलब डिफरेंस ऑफ ए एंड बी क्या आएगा, 5 आएगा. क्योंकि ए और बी यहाँ पर दिख रहा है ना कि ए क्या है, बी का सबसेट है, और बी क्या है, ए का सुपरसेट है. क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट्स बी में है तो ए डिफरेंस ऑफ ए एंड बी क्या आया, 5 आया. अब डिफरेंस ऑफ बी माइनस ए निकालना है, डिफरेंस ऑफ बी एंड ए निकालना है. तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे बच्चा, जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है. अब ए में कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, तो डिफरेंस ऑफ बी एंड ए क्या आएगा, 11 12 13. क्योंकि डिफरेंस ऑफ बी एंड ए में कौन से एलिमेंट्स है, जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है. 11 12 13 बी में तो है ना, 11 12 13 बी में है ना, लेकिन ए में नहीं है ना. तो डिफरेंस ऑफ ए बी एंड ए क्या आया, 11 12 और 13. डिफरेंस ऑफ ए बी आ गया, डिफरेंस ऑफ बी एंड ए आ गया. अब क्या करना है, इन दोनों का यूनियन करना है. क्या करना है, इन दोनों का यूनियन. ए माइनस का यूनियन ये निकालना है. डिफरेंस ऑफ ए एंड बी क्या आया, 5 आया. डिफरेंस ऑफ ए एंड बी क्या आया, 5 आया. यूनियन डिफरेंस ऑफ बी एंड ए क्या आया, 11 12 13. 11 12 13. तो इनका यूनियन क्या आएगा बच्चा, 5 यूनियन 11 12 13 क्या आएगा, 11 12 13 आएगा, यही आएगा. तो डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी क्या आया, 11 12 13. क्योंकि डिफाइन कैसे होता है, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी यूनियन डिफरेंस ऑफ बी एंड ए. अपन ने डिफरेंस ऑफ ए एंड बी निकाला तो 5 आया. डिफरेंस ऑफ बी एंड ए निकाला तो क्या आया, 11 12 13 किया. फिर इसका यूनियन किया तो क्या आया, 11 12 13. तो क्या फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है, क्या 5 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो गलत. सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी 11 12 13 आ रहा है, सही है, सेकंड ऑप्शन ट्रू. सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी क्या ए आ रहा है, ए तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गलत. क्या बी आ रहा है, गलत गलत. तो सेकंड ऑप्शन ट्रू. किसी को डाउट, एनी कंफ्यूजन. अपन इसको वेन डायग्राम से बच्चे निकाल सकते हैं.
देखो वेन डायग्राम से, देखो वेन डायग्राम से वेन डायग्राम से निकालते हैं इसको, है ना। ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, यूनिवर्सल सेट ये A एंड B। ए में कौन से एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बी में कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और 70 डिफरेंस ऑफ ए एंड बी क्या होता है? जो इनके कॉमन एलिमेंट्स में नहीं आते वही होते हैं, इनके कॉमन में नहीं आते, ठीक है ना। अब कॉमन में कौन कौन से हैं? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। देखो 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, और 11 12 13। क्या इनके कॉमन एलिमेंट्स है? नहीं है ना, क्योंकि 11 तो इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, 12 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, 13 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। तो इसमें अपन इजीली बता सकते हैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी में कौन से एलिमेंट्स है जो उनके कॉमन में नहीं है। कॉमन में तो ये सारे आ गए, जो बचे हुए एलिमेंट्स वो किस में आएंगे? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी में। बचे हुए एलिमेंट्स कौन से? 11 12 13, यही तो था। देखो अपन ने पहले इसको सोल्व किया डिफाइन करके, तो अपन ने क्या किया? सोल्व किया वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम से इजीली हुआ सोल्व, टाइम नहीं लगा, है ना। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में कौन से एलिमेंट्स आ गए? 11 12 13। जो कॉमन में नहीं है उसको उठा दिया, जो बचे हुए 11 12 13, तो ये ऑप्शन ट्रू। तो वेन डायग्राम से भी आपको आना चाहिए कि कैसे निकालते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। किसी को डाउट? जो कॉमन में नहीं है ना उसको हटाओ, जो कॉमन में है उनको भी हटाओ। अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी में कौन से एलिमेंट्स है? जो कॉमन में नहीं है। अब कॉमन में ये वाले एलिमेंट्स नहीं थे तो वो आगे सिमेट्रिक डिफरेंस में 11 12 13, वो अपना क्या है? आंसर है। किसी को डाउट? मिटा दो इसको बच्चा। किसी को डाउट? एनी कंफ्यूजन? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी आना चाहिए, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी आना चाहिए। कल अपन डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। बच्चे अपन कल डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो बच्चा पार्टी आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। आज तब तक के लिए धन्यवाद।